हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 10 एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी ये जो भी नंबर दिए गए हैं इन सभी नंबर का हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है आपका इसका 140। तो यहां पे हम लिखते हैं 140 और 140 का हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। तो ये 2 से 2 7 बार में जाएगा, ये 14 हो गया। उसके बाद 2 से करेंगे तो यहाँ पे 35 आएगा। उसके बाद 5 से तो 5 7 जा 35, ठीक है। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे 140 ये फर्स्ट का है, तो 140 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, तो 140 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 की पावर क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हो गया इसका आंसर। अब सेकेंड को देखिए, सेकेंड में क्या है 156 है। तो हम इसे 156 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 2 से 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, फिर 2 से तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, ठीक है। फिर 3 से 3 1 जा 3 3 3 जा 9, फिर ये 13 से जाएगा, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ये 1 बार पे गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 156। तो ये हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो इसे आप 2 की पावर क्या 2 लिखेंगे इंटू 3 इंटू 13। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। अब थर्ड पार्ट को देखिए, यह है आपका 3825। तो अब इसका फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर 3825। तो सबसे पहले 3 से 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 हो जाएगा और 2 बच गया तो 3 7 जा 21 और 1 बच गया तो 3 5 जा 15। इसके बाद फिर 3 से तो ये हो जाएगा आपका 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। उसके बाद अब 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो 5 8 जा 40 होता है, 2 बच गया, 5 5 जा 25। उसके बाद फिर 5 से तो 5 1 जा 5 और 3 बच गया और 5 है तो 5 7 जा 35, ठीक है। तो ये आ गया आपका 17। उसके बाद अब क्या करेंगे तो 17 1 जा 17 हो गया, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, यानी 3825 का हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब ये 3 की पावर क्या हो जाएगा 2 और ये 5 की पावर हो जाएगा 2। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 17 और ये हो गया इसका राइट आंसर। अब जो है पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। ये है 5005। अब 5005 का जो है हम फैक्टर करेंगे। तो देखिए 5005, 5 से 5 1 जा 5 और ये 0 का 0 और ये 5 1 जा 5 हो जाएगा। उसके बाद अब हम इसे 7 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 और यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28 और फिर 2 तो ये हो जाएगा 2 यानी 1 तो 27 हो गया। तो 21 हो गया तो 7 3 जा 21 हो जाएगा। उसके बाद अब ये 13 से जाएगा तो 13 1 जा 13 और 1 बच गया, फिर 13 1 जा 13। उसके बाद अब ये 11 से कैंसिल होगा तो 11 1 जा 11 हो गया, ठीक है। यानी कि 5005 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई उसके बाद 13 मल्टीप्लाई 11 हो जाएगा।
और ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब क्या करेंगे, तो लास्ट पार्ट बच गया है 5th नंबर का 7429। अब 7429 का प्राइम फैक्टर करेंगे 7429 का, तो इसे अब ये कितने बार में जाएगा, तो सबसे पहले हम ना इसे 17 से डिवाइड करेंगे और 17 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 437 और 437 को अब किससे करेंगे, तो ये 19 से करेंगे और 19 से ये डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 23। उसके बाद अब ये 23 जो है 1 बार में जाएगा तो ये 23 1 जा 23 होता है, ठीक है। तो इसका अब प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, यानी कि 7429 का हो जाएगा आपका 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23 और ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इस तरीके से जो है आप क्या करेंगे, डिजिट का यानी कि किसी भी नंबर का जो है प्राइम फैक्टर इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी कि यहां पे क्या दे रखा है, पेयर ऑफ इंटीजर्स दे रखा है। पेयर ऑफ इंटीजर्स का मतलब क्या है, इंटीजर जो है ना मतलब 1 पेयर में दे रखा है, ठीक है। और इन इंटीजर्स का हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। उसके बाद हमें एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये दोनों साइड्स को हमें वेरीफाई करना है। तो देखिए फर्स्ट हो जाएगा आपका 26 एंड 91, 26 एंड 91 को करते हैं सॉल्व। तो देखिए तो 26 का हो जाएगा आपका 2 से, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 13 1 जा 13। उसके बाद ये है आपका 91, ठीक है। और इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 हो जाएगा और 2 बच गया, ठीक है। तो 7 3 जा 21 हो जाएगा। उसके बाद 31 जा 31। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 26 का प्राइम फैक्टर का आया, 26 का प्राइम फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 13। उसके बाद 91 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, तो ये आ गया आपका 7 इंटू 13, 7 इंटू 13। अब यहाँ पे बच्चों आपको फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो देखिए एलसीएम, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 2 है और इसमें 2 नहीं है तो यहाँ पे 2 ले लेंगे। एलसीएम में क्या होता है कि जो मिलता है उसे तो हमें लिखना ही लिखना होता है, जो नहीं मिलते हैं दोनों इंटीजर्स में तो उन्हें भी लिखते हैं। जैसे कि 26 के जो है प्राइम फैक्टर मतलब 26 का प्रोडक्ट जो में 2 है, लेकिन ये 91 का जो है हम फैक्टर करते हैं तो इसमें 2 नहीं है तो यहाँ पे आ गया 2। उसके बाद देखिए अब क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्यों 7 नीचे है और ऊपर वाले इंटीजर में नहीं है तो 7 हो गया। और 13 जो है दोनों में है तो यहाँ पे हम 13 लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा बच्चों 13 2 जा सॉरी 2 7 जा क्या हो गया 14 हो गया, क्या हो गया 14। और इस 14 को अगेन आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा, ये हो जाएगा 13 4 जा 52 का 2 हो गया कैरी 5 और 13 1 जा 13 और 5 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा 18, यानी कि 182 जो है इसका एलसीएम निकल के आया। अब हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, एचसीएफ। अब देखिए अब एचसीएफ फाइंड करने के लिए जो मिलता है हम उसे ही लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 13 मैच कर रहा है, इसमें 13 मिल रहा है, दोनों इंटीजर में 13 कॉमन है तो यहाँ पे एलसीएम सॉरी एचसीएफ जो है आपका 13 हो जाएगा। उसके बाद अब ये वाला फॉर्मूला पे हमें इसे प्रूफ करना है। तो देखिए एलसीएम इंटू
HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब क्या हो गया, ए और बी कोई दो नंबर है, ठीक है। तो अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम कितना निकल के आया, तो एलसीएम निकल के आया आपका यहां पे 182 और एचसीएफ 13 निकल के आया, ठीक है। उसके बाद अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि दो नंबर कौन कौन से दे रखे हैं, 26 और 91, तो यहां पे हो जाएगा 26 और 91, ठीक है। अब देखिए, अब सिंपली अब आप इसे जो है कैलकुलेट कर लेंगे, तो देखिए ये हो जाए 182 को जो है 13 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि एलसीएम और एचसीएफ को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 182 को जो है 13 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना निकल के आया, 2366 निकल के आया, 2366। इसी प्रकार जो है 26 को 91 से हमने मल्टीप्लाई किया, 26 को 91 से, तो जो है 2346 आ रहा है, जो कि यहाँ पे मिसमैच हो रहा है बच्चों। यहाँ पे जो है ना ये आ जाएगा आपका 4 to 6 आ जाएगा बच्चों, 4 to 6, ठीक है, ये आ जाएगा 4 to 6। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, इन दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद लिखेंगे 2366 लिखेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि LHS और RHS दोनों ही क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, और इस तरीके से जो है आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए तो देखिए यहाँ पे दो इंटीजर दे रखे हैं, एक है 510 और 92। सेकंड का देखिए 510 एंड 92। तो देखिए इसका फैक्टर करेंगे 510 का 2 से, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और फिर 2 5 जा 10 हो जाएगा। उसके बाद अब हम इसे चेक करेंगे, तो ये 3 से जा रहा है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 3 8 जा 24, उसके बाद 3 5 जा 15। उसके बाद अब ये किससे जाएगा, तो 5 से, ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 3 बच गया, और 5 7 जा 35। इसके बाद अब ये 17 से जाएगा, 17 1 जा 17। अब 92 को फैक्टर करेंगे 92 का, तो ये हो जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, फिर 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और उसके बाद फिर 23 1 बार में जाएगा। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे 510, इसका फैक्टर आ गया है आपका 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। उसके बाद 92 का फैक्टर क्या आया है, तो ये आया है 2 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई बस 23 आ गया, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 23। तो अब आपको एलसीएम फाइंड करना है। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो ये देखिए 2 2 इससे मैच कर रहा है, तो इस 2 को तो आपको लिखना ही है, और ये नहीं मैच कर रहा है तो इसे भी लिखेंगे। उसके बाद अब ये 3 क्या मैच कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है, तो इसे 3 लिख लीजिए। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे 5 है, तो इस 5 को भी लिख लीजिए, और फिर ये 17, और उसके बाद जो है ये 23 हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60, ठीक है, 60। तो यहाँ पे इन सभी को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 23460 आ जाएगा, 23460 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका एलसीएम निकल के आया।
उसके बाद अब क्या करेंगे, तो HCF फाइंड करेंगे, HCF। तो देखिए अब HCF के लिए क्या करेंगे, जो मिलता है उसे ही हमें लिखना होगा। तो यहाँ पे चेक करेंगे आप कि 2 और 2 दोनों इंटीजर में मैच कर रहा है, तो इसका HCF जो है ये 2 हो जाएगा। अब इसे वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मान लीजिए A है और ये B है, ये दो कोई नंबर है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, LCM इंटू HCF, तो LCM क्या निकल के आया, LCM निकल के आया आपका 23460 और HCF कितना 2 निकल के आया, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। और दोनों इंटीजर कौन कौन से हैं, एक है आपका 510 और दूसरा है आपका 92। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 को 0 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 को 6 में, 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। तो जब हम 23460 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 46920 आया है, 46920 आया है। इसी प्रकार अब हम 510 को 92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा 46920। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पे कि LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपने देखा कि यहाँ पे दोनों ही वैल्यू यानी कि LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दोनों ही क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, अब पार्ट 3 को देखिए। यह है आपका 3 3 6 एंड 54। तो अब इनका हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 6 2 से, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। ठीक है, और 2 8 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, फिर 2 से तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, फिर 2 से तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब 3 से तो 3 7 जा 21, उसके बाद अब ये 7 से जाएगा 7 1 जा 7। ठीक इसी प्रकार हम 54 को कर लेते हैं इसका फैक्टर। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, फिर ये 3 से। ठीक है, तो 3 9 जा 27 हो जाएगा, फिर 3 3 जा 9 और ये 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसका क्या करते हैं, तो इसका हम फैक्टर लिख लेते हैं यहाँ पे 3 3 6। इसका क्या निकल के आया है, तो 4 टाइम 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 की पावर कितना है, तो 4 लिख देंगे, उसके बाद 3 इंटू 7। उसके बाद अब 54 का फैक्टर प्राइम फैक्टर लिखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 3 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे LCM फाइंड करेंगे। तो देखिए LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो LCM में क्या करते हैं, जिसका पावर सबसे ज़्यादा होता है उसे लिखते हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि 2 की पावर क्या है, 4 है, और यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 लिखेंगे। 2 की पावर क्या लिखेंगे बच्चों, 4। उसके बाद देखिए अब 3 की पावर 3 है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो यहाँ पे 3 की पावर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे 7 बच गया, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। ठीक है, तो उसके बाद अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर 4 जो होता है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 होता है, यानी कि 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 और 3 की पावर 3 है, तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 16 27 और 7 इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 3024 इसका प्रोडक्ट हो जाएगा।
अब क्या फाइंड करना है, तो हमें HCF फाइंड करना है बच्चों। तो देखिए HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे HCF में क्या होता है कि जो सबसे छोटी पावर होता है उसे लिखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 की पावर 4 है और यहाँ पे 2 की पावर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 1 यानी कि 2। उसके बाद देखिए और क्या मैच कर रहा है, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 है और यहाँ पे 3 की पावर 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 लिख देंगे, ठीक है। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6। तो आपने यहाँ पे देखा कि HCF जो है ये 6 निकल के आया। HCF कितना निकल के आया, तो आप बोलेंगे 6 निकल के आया। उसके बाद देखिए अब इसे हमें वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो LCM कितना निकल के आया, तो LCM आप देखेंगे तो ये निकल के आया आपका 3024 और HCF कितना निकल के आया, तो 6 निकल के आया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो वो 2 नंबर क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 336 इंटू और सेकेंड नंबर है आपका 54। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 4 जा 24 हो जाएगा, कैरी 2 और 6 2 जा 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14 का 4 हो जाएगा, यहाँ 0 है तो 14 भी लिख सकते हैं, और 6 3 जा जो है 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 18, यानी 181 जो है इसका प्रोडक्ट आया, 18144 इसका प्रोडक्ट आया, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो इसको भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18144 आ जाएंगे। तो आपने देखा यहाँ पे कि ये दोनों ही यानी कि LCM HCF का प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो है ये दोनों ही क्या आ रहा है, ये दोनों ही क्या आ रहा है, तो ये इक्वल आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। हेलो बच्चों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी जो इंटीजर्स दिए गए हैं हमें इन्हें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF फाइंड करने हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो 12 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 12 का हो जाएगा आपका 4 3 जा 12 होता है, तो 4 को ब्रेक कर लेंगे यानी कि 2 इंटू 2 इंटू जो है 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। इसी प्रकार 15 का तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 और उसके बाद 21 का तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3 7 जा 21, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, तो हमें LCM और HCF फाइंड करना है। तो LCM फाइंड करते हैं। तो LCM में क्या होता है, अब इसे देखेंगे आप 2 की पावर ये 2 है इंटू 3 और यहाँ पे ये तो सेम ही है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होता है, अगर हमें LCM निकालना होता है तो जिसका पावर सबसे ज़्यादा होता है वही वैल्यू हमें लेना होता है। जैसे देखिए ये 2 की पावर 2 है और यहाँ पे कोई है नहीं, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 आ जाएगा इंटू उसके बाद ये 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और उसके बाद ये हो जाएगा 5 और उसके बाद फिर ये 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे और सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा इंटू 3 इंटू 5 और इंटू 7 हो जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है ना 420 हो जाएगा यानी 420 हो जाएगा। अब हम HCF फाइंड करते हैं। तो HCF फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो जो कॉमन मिल रहा है इन तीनों में वही हमारा HCF हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 किसी में भी नहीं है, सिर्फ फर्स्ट वाले में है, 3 सभी में है, ये रहा 3, ये 3 और ये 3, तो इसका HCF जो है क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
अब सेकंड क्वेश्चन को देखिए, अब इसका पार्ट 2 वाला देखिए, तो इसका भी फैक्टर कर लेते हैं। तो 17 का हो जाएगा 1 इंटू 17 और 23 का हो जाएगा फैक्टर 1 इंटू 23 और 29 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 29। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये सभी के सभी नंबर जो है ना प्राइम नंबर होता है। अब प्राइम नंबर क्या होता है, जो 1 से कटे और खुद से कटे और किसी के टेबल से नहीं कटे। तो देखिए ये 17, 23 और 29 ये तीनों को तीनों जो है ये प्राइम नंबर है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, तो इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 17 इंटू 23 इंटू 29। ठीक है बच्चों। और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 11, 3, 3 और 9 हो जाएगा। ठीक है। और अब हम इसका HCF फाइंड करते हैं। तो HCF में क्या हो जाएगा कि इन तीनों में जो है 1 ही कॉमन आ रहा है, तो इसका HCF जो है ये 1 हो जाएगा। अब पार्ट 3 को देखते हैं। तो इसका प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 8 का हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 3 और 9 को किस प्रकार लिखेंगे, 3 इंटू 3 यानी 3 की पावर 2 और 25 को इस प्रकार लिख लेंगे 5 इंटू 5 यानी 5 की पावर 2। अब क्या करेंगे, तो इसका एलसीएम करते हैं। तो एलसीएम में क्या होता है, जिसका पावर सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 की पावर 3, उसके बाद 3 की पावर 2, फिर 5 की पावर 2। बेसिकली ये सभी आपस में जो है ना क्या है कि मैच नहीं कर रहे। ठीक है। तो ये भी सभी प्रोडक्ट में 1 हो जाएगा क्योंकि हम HCF फाइंड करना है। ठीक है। और बाकी तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने 1 कर लिया ताकि हम जो है आपको दिखा पाए कि जो है इसका HCF जो है 1 होगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये 2 की पावर 3 जो है ये 8 हो जाएगा और 3 की पावर 2 जो है 9 हो जाएगा और 5 की पावर 2 जो है ये 25 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इसका जो है क्या करते हैं, तो प्रोडक्ट करते हैं। तो जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये जो है आपका 1800 आ जाएगा। अब HCF फाइंड करते हैं। तो HCF में क्या, इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो 1 ही कॉमन आ रहा है, तो इसका HCF जो है 1 हो जाएगा बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए बच्चों। गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इक्वल टू 9, यानी कि 306 और 657 इन दोनों का HCF जो है ये 9 दे रखा है। हमें फाइंड द LCM यानी कि 306 और 657 इन दोनों का LCM फाइंड करना है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि आप सभी को पता होगा, वी नो डैट, हम जानते हैं वो फॉर्मूला क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यहाँ पे क्या है, यही दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 306 इंटू 657, ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हो गया, यानी कि फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर। उसके बाद LCM हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे LCM लिखेंगे और HCF क्या दे रखा है, इन दोनों का 9 दे रखा है, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, तो LCM फाइंड करेंगे, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, 306 इंटू 657 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और ये 9 जो है ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये जो है यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब 9 हो जाएगा तो इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। ठीक है, 9 3 जा जो है 27 हो जाएगा और यहाँ पे 3 और ये 6, तो 9 4 जा 36, यानी यहाँ पे हो जाएगा 34 मल्टीप्लाई 657। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 34 इंटू 657 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 3 3 8 हो जाएगा बच्चों। तो इसका LCM क्या निकल के आया, तो LCM जो है ये 2 2 3 3 8 निकल के आया, यानी कि LCM ऑफ
306 एंड 657 का क्या हो जाएगा एलसीएम? तो ये हो जाएगा 22338 और ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी 6 की पावर n। अब इन पे कोई सा भी नेचुरल नंबर हम रखेंगे जिसका जो है सॉल्व करने पर एंड जो है 0 होना चाहिए। तो एक बार चेक करके देखते हैं। अगर आप n इक्वल टू 1 रखते हैं, अगर आप n इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 की पावर 1 यानी कि 6, तो एंड 6 से हो रहा है। अगर आप n इक्वल टू 2 रखते हैं तो 6 की पावर क्या हो जाएगा 2, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 36, इसका एंड देखिए 6 है और ये भी 6 से ही एंड हो रहा है। उसके बाद देखिए ये हो गया आपका, यहाँ पे अगर हम n इक्वल टू 3 रखते हैं तो 6 की पावर क्या हो जाएगा 3 और इसे सॉल्व करेंगे तो 216 आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सभी केस में जो है लास्ट में यूनिट डिजिट जो है क्या आ रहा है, यानी कि लास्ट वाला नंबर जो है वो 6 आ रहा है। तो अगर आप n की जगह पे कोई सा भी आप नेचुरल नंबर ले लीजिए, 1 से लेके मतलब कोई सा भी आप नेचुरल नंबर ले लेंगे तो हर केस में उसका जो लास्ट डिजिट होगा, वो लास्ट डिजिट जो होगा बच्चों वो होगा आपका, एक सेकेंड, लास्ट डिजिट जो होगा वो 6 ही होगा। हर केस में 6 ही होगा, क्योंकि आपको पता है 6 को 6 में करेंगे 36, फिर 6 को 6 में करेंगे 36 ही होता है। तो यूनिट प्लेस जो है अगर 6 की पावर n और n की जगह पे कोई भी वैल्यू रखते हैं नेचुरल नंबर का तो वो लास्ट में जो है 6 ही आएगा बच्चों। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है तो क्या कोई ऐसा नंबर है जो 0 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए वो 0 कब आएगा, वो 0 कब आएगा जब उसका फैक्टर 2 और 5 होगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे 6 की पावर n कैन एंड विद 0। अब 6 की पावर जो है n रखेंगे तो वो 0 से एंड होगा कब, इफ 2 and 5 both are its prime factor, तो 6 की पावर n कैन एंड विद 0, यानी 0 से जब भी होगा जब इसका प्राइम फैक्टर क्या हो 2 और 5 हो। अगर ऐसा हो रहा है तभी वो 0 से एंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहां पे आप देखिए, यानी 6 की पावर n, तो यहां पे इसका अगर फैक्टर करेंगे 6 का तो क्या होगा 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर n, यानी कि 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और दूसरी नंबर बात, अगर आप यहाँ पे 10 लेते हैं तो देखेंगे यहाँ पे 2 5 बार में गया तो यहाँ पे 2 आ रहा है, या 100 ले लीजिए तो यहाँ पे भी अगर आप चेक करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 50 बार में गया और 2 से करेंगे तो ये 25 बार में, और फिर इसे 5 से करेंगे तो ये 5 जा। ठीक है, तो इसका जो है प्राइम फैक्टर कुछ इस तरीके से आया। तो इसमें भी देखेंगे आप 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, यानी कि जिसका यूनिट डिजिट 0 हो, है ना, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर वो 0 होगा तो उसमें एटलीस्ट 2 और 5 कॉमन फैक्टर, 2 और 5 जो है इसके प्राइम फैक्टर होंगे ही होंगे। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है मतलब 2 और 5 यानी कि 5 जो है इसमें फैक्टर नहीं आ रहा है, प्राइम फैक्टर 6 की पावर n में 5 नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे सिंस 5 is not prime factor of 6 की पावर n, so therefore 6 की पावर n cannot end with 0,
विद 0। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। कि ये जो दो नंबर दिए गए हैं, ये नंबर और ये नंबर, ये दोनों नंबर जो है ये कंपोजिट नंबर है। और कंपोजिट नंबर है तो क्यों है कंपोजिट नंबर? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर वह नंबर होता है जो 1 के टेबल से जाए और खुद से जाए और किसी और नंबर से, यानी किसी और जो है टेबल से या किसी और नंबर से जो है डिविजिबल हो। यानी कि सिंपल सी बात है, वह नंबर जिसका प्राइम फैक्टर क्या हो, 1 हो, खुद हो और भी कोई नंबर हो, उसे ही हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। यानी कि 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर हो, उसे ही हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो यहाँ पे 13 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 1। ये 13 बाहर आ गया और ये भी 13 यहाँ प्लस है तो इसकी जगह पे 1 बचा। तो अगेन इसे देखिए 13 इंटू, अब 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 77 प्लस के 1 और ये हो जाएगा 13 इंटू, अब 77 को 1 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 78। अब यहाँ पे देखिए बच्चों कि ये जो नंबर हमें मिला हुआ है, ठीक है, ये जो हमें नंबर मिला हुआ है, और तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंपोजिट नंबर है? तो मैंने आपको बताया था कि कंपोजिट नंबर का क्या खासियत होता है, क्या पहचान होता है कि कंपोजिट नंबर जो है क्या होता है, तो वो 1 से डिविजिबल होता है, यानी वो 1 से डिविजिबल होता है, ठीक है। दूसरी नंबर बात कि वो खुद से होता है। खुद से मतलब क्या कि ये भी जो कोई नंबर होगा, यानी कि 13 इंटू 78, ठीक है बच्चों। अब तीसरा देखेंगे तो ये जो है ना 13 से जाएगा, क्या जाएगा 13 से जाएगा, और फोर्थ वाला में देखेंगे तो ये 78 से भी जाएगा। यानी यहाँ पे आपने देखा कि ये 1 से गया, ये खुद से गया यानी कि खुद का नंबर से गया, और ये 13 से भी गया और यहाँ पे 78 से भी गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर है, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो क्या होगा, तो ये कंपोजिट नंबर होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 13 इंटू 78 has more than 2 factors. So therefore और इसी नंबर को लिख लेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज कंपोजिट नंबर। ठीक है बच्चों, अब इसे भी हम सॉल्व करते हैं बिल्कुल ठीक इसी तरीके से। तो यहां पे देखिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 5 जो है कॉमन आ रहा है दोनों में, तो इस 5 को जो है हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7 इंटू 6 इंटू, और यहाँ पे 4 फिर 3 और फिर 2 और फिर 1, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपका 1, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 और इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, तो इसे देखिए इधर से सॉल्व करते हैं तो ये 2 एकम 2 और 2 3 6 हो जाएगा और 6 चक 24, ठीक है। ये 24 हो गया, यानी कि 7 6 42 और इधर 24, ठीक है। एक बार अगेन चेक कर लेते हैं, 7 6 42 और ये 4 3 12 12 दूना 24 और 24 से कम 24 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये 1 हो गया, ठीक। उसके बाद अगेन हम इसे और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 42 है और ये 24 है,
ठीक है। तो 4 2 ज़ा 8 और 4 4 ज़ा 16। उसके बाद 2 2 ज़ा 4 हो गया और 2 4 ज़ा 8, यानी 8 और 6 4 जो है 10 हो जाएगा, 0 कैरी 1 और 8 1 9 1 10। यानी ये जो क्या निकल के आया, ये 5 और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 0 0 8 और प्लस के ये 1 आया। उसके बाद अगेन 5 इंटू और इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 और 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अब ये एक नंबर आया, ठीक है, 5 इंटू 1009, यानी कि इसका जो है प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, तो इसका प्राइम फैक्टर एक ये खुद नंबर है, एक 5 है और एक ये है, यानी कि यहाँ पे भी क्या है, 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर है, यानी 5 इंटू 1009। इसमें आप देखेंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या है, एक खुद है यानी कि 1 है एक प्राइम फैक्टर इसका, यानी इसका फैक्टर 1 हो गया। उसके बाद ये खुद हो गया यानी कि 5 इंटू 1009, ठीक है बच्चों। उसके बाद अब एक खुद 5 है, उसके बाद एक खुद, एक तो 5 हो गया, उसके बाद जो है 1009 हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4, यानी कि 4 जो है यहाँ पे फैक्टर है। कितना फैक्टर है, 4 फैक्टर है। तो यहाँ पे देखेंगे 5 इंटू 1009 हैज 4 factors, since therefore 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 has more than 2 factors. So this number is composite number. This number is composite number. तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round for the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both starts at the same points and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting points? यानी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फील्ड है, वो कैसा फील्ड है, तो एक जो है सर्कुलर फील्ड है, यानी कि सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड है जो कि सर्कुलर है, ठीक है, सर्कुलर पाथ का है। उसके बाद सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड्स, यानी इस फील्ड्स को जो है एक चक्कर लगाने के लिए सोनिया को जो है, यानी कि सोनिया जब ड्राइव करती है तो एक चक्कर ड्राइव करने के लिए सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया को कितना लगता है, 18 मिनट। उसके बाद जबकि while रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और वही चीज को रवि को कितना लगता है ड्राइव करने के लिए, तो रवि को इस चक्कर का पूरा ड्राइव करने के लिए जो है कितना समय लगता है, तो 12 मिनट्स। तो यहाँ पे ये 12 मिनट्स हो जाएगा, यानी कि रवि जो है 12 मिनट में पूरा एक चक्कर ड्राइव कर लेता है। क्यों, क्योंकि रवि जो है सोनिया से थोड़ा फास्ट ड्राइव करता होगा, ठीक है। आगे देखिए, सपोज दे बोथ एट अ सेम पॉइंट्स, अब ये दोनों ही सेम पॉइंट पे है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ए पॉइंट ले लिया, सेम पॉइंट्स एंड एट द सेम टाइम, और टाइम भी दोनों का क्या है, वो फिक्स है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ये दोनों ही एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं, एक साथ घूम रहे हैं, ठीक है, और एक ही टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आफ्टर हाउ मिनट्स
विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट्स, तो कितने मिनट बाद वे अगेन एक दूसरे से जो है मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है। तो यहां पे क्या करेंगे बच्चों, यहां पे जो है आप एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो 18 का जो है इसका क्या करेंगे, तो इसका जो है प्राइम फैक्टर करते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए 18 का ये 2 से 9 बार में गया और ये 3 से 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद 12 का करेंगे, तो ये हो जाएगा 12 का 2 से 6 बार में और ये 2 से 3 बार में। ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू 3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, तो इसे आप इस प्रकार लिख लेंगे 2 इंटू 3 की पावर क्या 2, उसके बाद यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 3। अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे, तो जिसका हाईएस्ट पावर होता है उसे लिखते हैं। तो 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है, सॉरी यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इन दोनों में जो हाईएस्ट पावर होगा उसे ही लेंगे, यानी कि 2 की हाईएस्ट पावर 2 है तो यहाँ पे 2 की पावर 2 लिख देंगे। और उसके बाद इनटू यहाँ पे देखेंगे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर लेनी है एलसीएम के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 2। तो ये 2 की पावर 2 जो है ये कितना हो जाएगा 4, और 3 की पावर 2 जो है ये हो जाएगा 9, यानी कि 4 को 9 से करेंगे तो ये हो जाएगा 36, यानी इसका एलसीएम जो है 36 निकल के आया। यानी इस पॉइंट्स पे अगेन जो है सोनिया और रवि ये दोनों कितने मिनट बाद मिलेंगे, तो ये 36 मिनट बाद अगेन मिल जाएंगे। यानी कि सोनिया अगर इसके 2 चक्कर लगाती है तो जो है सेम पॉइंट पे आ जाएंगे, और रवि जो है इसका 3 चक्कर लगाता है तो वो सेम पॉइंट पे आ जाएगा, यानी कि 12 3 36 और ये 18 दूना 36 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो देयरफॉर सोनिया एंड रवि will meet again at the starting point after 36 मिनट्स। तो ये हो गया बच्चों इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे आपका एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जो है एक्सरसाइज 1.2 को कवर करेंगे।